बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सफ़ियाज़ किचन में अम्मी ने बनाया है बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी पुलाव। तो चलिए अम्मी से पुलाव की रेसिपी सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पुलाव बनाने के लिए मुझे चाहिए 3 पाव चिकन, 3 अदद स्लाइस की हुई प्याज, 4-5 लौंग, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 6-7 जो है सफ़ेद इलायची है, 3-4 जो है मेरे पास बादियान के फूल हैं, 1 दालचीनी स्टिक है, चंद अदद काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और ये तेज़ पत्ता, 1.5 टेबल स्पून जो है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये चिकन पाउडर है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये नहीं है तो चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल करें और नहीं है तो ना करें। हाफ़ टी स्पून चिकन का नमक ले लिया है मैंने इसमें। 1 टीस्पून जो है मेरे पास ये कुटी हुई मिर्चें हैं और 5-6 जो है मैंने ये हरी मिर्चें कूट ली हैं अच्छी तरह से। 1 बड़े साइज़ का टमाटर इस तरह से काट लिया है, 5 अदद आलू बुखारे, 6-7 हरी मिर्चें, आधी कटोरी जो मेरे पास दही है, 1 कटोरी जो मेरे पास घी है, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून जो है मेरे पास ये जायफल जावित्री का पाउडर है और ये 2-3 पिंच के करीब जो है मेरे पास ये बादियान का पाउडर है। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये वाला बादियान का फूल है, इसको मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। ये केवड़ा एसेंस है, इसे हाफ़ टी स्पून यूज़ करूँगी मैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी ऐड किया देगची में मैंने। घी को मेल्ट होने तक अब प्याज इसमें ऐड करूंगी मैं। प्याज ऐड की इसको मैं कौरमे की तरह गोल्डन ब्राउन करूंगी। चमचा चलाते हुए इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी फ्राई जिसे बोलते हैं वो कर लूँगी मैं। प्याज ब्राउन हो चुकी है, इसमें से जो है हाफ़ प्याज में निकाल लूँगी, इसे आखिर में यूज़ करूँगी मैं। इसको फैलाते हुए प्लेट में ताकि आपस में जुड़े ना। इस तरह से रख लूँगी मैं। इसमें जो तमाम गरम मसाला मैंने आपको दिखाया था वो ऐड करूँगी, मिक्स करके। अब इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन मैंने ऐड कर दिया है। इसको इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर जो है चिकन का वाइट हो जाए। इस तरह से चमचा चलाते हुए मैं इसको मिक्स करूँगी। चिकन जो है वाइट हो चुकी है। अब इसमें जो अदरक लहसुन है वो ऐड करूँगी। इसे डाल के 1 मिनट में इसे फ्राई करूँगी अदरक लहसुन के साथ चिकन को। इसमें से थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं, 2-3 चमचे। अब इसमें तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें, नमक और चिकन पाउडर, तमाम इसमें ऐड करके मैं 1 मिनट के लिए भूनूंगी। इसमें हाफ़ गिलास से भी कम में पानी ऐड करूंगी, इतना कि चिकन को मुझे 10 मिनट जो है पकाना है, ढकना ढक के। अब जो है मैं इसे ढकना ढक दूंगी और 10 मिनट के लिए पकाऊंगी कवर करके। ये मेरे पास बनास्पति राइस है, ये भी 3 पाव के करीब है। इसे मैंने आधे घंटे भिगो दिया था। चिकन जो है मेरी 10 मिनट पक चुकी है। अब इसके अंदर जो है मैं दही ऐड करूंगी। दही डाला मैंने इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। उसके बाद
जो हरे मसाले मैंने आपको दिखाए थे, आलू बुखारा, हरी मिर्च और टमाटर, ये ऐड करूँगी और उसे तेज़ आंच करके 1 मिनट के लिए पकाऊंगी मैं, ताकि टमाटर जो है हल्के सॉफ्ट हो जाए। टमाटर जो सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें मैं जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून के करीब जो है मेरे पास केवड़ा एसेंस है, ये डालूंगी मैं इसमें। इससे बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी पुलाव वाली खुशबू आती है इसमें से। चावल ऐड करूँगी। मिक्स किया। अब इसमें तकरीबन मैं 3 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड किया इसमें, मिक्स करा। अब इसके अंदर जो है नमक, जो चावलों का नमक है, वो इसमें ऐड करूँगी मैं। 1 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इस टाइम पे आप नमक चेक कर लें। चावलों का पानी थोड़ा तेज़ नमक का होता है, तो जाके चावल का नमक सही होता है इसमें। अच्छे से मिक्स करें और चेक कर लें। मैं इसको कवर करूँगी। इसमें उबाल आ चुका है और चावलों का पानी जो नीचे हो चुका है। मैंने बीच में एक दफ़ा इसमें चमचा चलाया था। अभी जी मैंने आपको दिखाया था बादियान का पाउडर, ये दम पर इस टाइम पर जो है इसके ऊपर छिड़क दें। इससे बहुत ज़बरदस्त पुलाव वाली खुशबू आती है इसके अंदर। ये पूरे में छिड़क दें चुटकियों की मदद से और पुलाव को दम लगा दें। मैं इसमें तकरीबन 15 मिनट का दम लगाऊंगी। पुलाव मेरा बनके तैयार हो चुका है। इसमें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसको मिक्स करूंगी नीचे से ऊपर की तरफ, चमचा चलाते हुए। ये पुलाव जो है मेरा रेडी हो चुका है, मज़ेदार पुलाव। अब मैं ऐसे जो तली हुई प्याज मैंने निकाली थी, इसे गार्निश करेंगे, ऊपर डालूंगी मैं इसे। और उसका लीड कवर करके इसे डिश आउट करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आई होप आप सब घर में ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।